अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मज़मून लिखेंगे जिसका उन्वान है साइंस के फ़वाइद। इंसान अशरफुल मखलूक़ात। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात यानी कि तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाकर भेजा है और ये शर्फ उसे इल्म ही की बदौलत हासिल हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी बेहतरीन दिमागी सलाहियतों से नवाजा है और इन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल में लाकर वो दिन रात तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। और इसी साइंस की बदौलत इंसान ने इस कदर तरक्की कर ली है कि उसके कारनामों पर सबको हैरत होती है। क्योंकि शुरू में इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी सादी थी। इंसान जंगलों और गारों में रहकर अपना गुजारा करता था, लेकिन अब साइंस की बदौलत वो ज़िंदगी के हर मैदान में हैरत अंगेज़ तरक्की कर चुका है। मौजूदा दौर चूँकि साइंसी इजादात का दौर है, जितनी इजादात पिछली एक आध सदी के ज़माने में हुई हैं, इतनी पिछली तमाम सदियों में मिलकर भी नहीं हुई होंगी। साइंस की बदौलत ही इंसान ने समंदर की तह में उतरकर और ज़मीन के सीने को चीर कर इसमें से दीगर कीमती मादनियात दरियाफ्त की हैं। और ये साइंस ही की बदौलत है कि इंसान आज चाँद पर कदम रख चुका है और दीगर सैयारों यानी कि मरीख वगैरह के फ़तह की तस्खीर के लिए मंसूबे बना रहा है। साइंस ने इंसानी ज़िंदगी पर बहुत से मस्बत असरात मरतब किए हैं। साइंस के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें सबसे बड़ा फ़ायदा सफ़री सहूलियात है। ज़माने कदीम में इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करता था या बहरी जहाज़ इस्तेमाल किया करता था, लेकिन आज हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिलें और बसें ईजाद हो चुकी हैं, जिनकी बदौलत हमारा सफ़र करना आसान हो गया है। हवाई जहाज़ एक हैरत अंगेज़ साइंसी इजाद है। एक ज़माना था कि इंसान बड़ी हैरत से परिंदों को आसमान पर उड़ता हुआ देखता था, लेकिन आज वो खुद इन बुलंदियों पर परवास कर रहा है। इन्हीं हवाई जहाज़ों के ज़रिए महीनों और हफ्तों का सफ़र अब घंटों और मिनटों में सिमट कर रह गया है। फिर रेलगाड़ी। ज़राए आमदोरफ्त में सबसे अहम रेलगाड़ी की इजाद है, जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसके ज़रिए भी महीनों का सफ़र दिनों और दिनों का सफ़र अब घंटों में तय होने लगा है। इसके ज़रिए ना सिर्फ इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बल्कि सामान भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। फिर मोटरसाइकिल आ जाती है। ज़राए आमदोरफ्त में मोटर कार भी एक मुफीद साइंसी इजाद है, क्योंकि जिन मकामात पर रेलगाड़ी का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां मोटर कार बआसानी पहुंच सकती है। इसकी भी कई किस्में हैं, मसलन बस, ट्रक, वैगन वगैरह, और वक्त गुजरने के साथ साथ इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ज़राए मवासलात। मौजूदा दौर में ज़राए मवासलात में भी बहुत ज़्यादा इजादात हो चुकी हैं, यानी कि टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न वगैरह। इन इजादात की बदौलत हम आपस में एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं, क्योंकि ज़माना कदीम में इंसान को पैगाम रसानी के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करना पड़ता था या कतूत का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन मौजूदा दौर में ये काम भी आसान हो गया है। टेलीफोन की बदौलत आप एक जगह से दूसरी जगह बैठे हुए शख्स से बआसानी बात कर सकते हैं। इसी तरह रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए हम अपने घर बैठे हुए मुल्की और गैर मुल्की खबरें और दीगर प्रोग्राम सुन सकते हैं। टीवी पर हम ना सिर्फ बोलने वाले की आवाज़ सुन सकते हैं, बल्कि उसकी तस्वीर को भी देख सकते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन भी दौर जदीद की अहम इजाद है। ये एक छोटी सी इजाद है, लेकिन इसने हमें बहुत बड़े बड़े फ़ायदे पहुँचाए हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम एक दूसरे को चंद सेकंड में पैगामात लिख कर भेज सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी तस्वीर और दीगर वीडियोज़ वगैरह व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर दौर जदीद की हैरत अंगेज़ इजाद है और इस इजाद ने इंसान को वर्ताए हैरत में डाल दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरानी में डाल दिया है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। अब ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल नज़र आता है, चाहे वो तालीम का शोबा हो, दफ्तरी मकासद हों, बैंक हो, लाइब्रेरीज हो, हर जगह कंप्यूटर नज़र आता है। पहले हिसाब किताब का काम करने के लिए बड़े बड़े रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते थे, उसमें लिख कर सारा हिसाब किताब रखा जाता था, लेकिन अब तमाम हिसाब किताब का काम कंप्यूटर में किया जाता है और तमाम रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में महफूज कर लिए जाते हैं और किसी भी वक्त रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। कंप्यूटर की रूह इंटरनेट को कहा जाता है।
इंटरनेट के बगैर अगर देखा जाए तो ज़माना जदीद में कंप्यूटर एक बेकार सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर इस पर इंटरनेट कनेक्ट कर दिया जाए तो यही चीज़ हमें बहुत से फ़ायदे पहुंचा सकती है। इंटरनेट के ज़रिए तालीमी मकासद में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है, यानी कि तलबा बआसानी अपनी तालीमी मवाद इंटरनेट पर तलाश कर सकते हैं। किसी भी मज़मून से मुतालिक मालूमात हमें मिल सकती हैं इंटरनेट पर। इसके अलावा दुनिया भर की खबरें हम इंटरनेट पर देख सकते हैं। दूरबीन और खूरबीन। दूरबीन और खूरबीन भी जदीद दौर की अहम इजादात में से एक है। दूरबीन के ज़रिए हम दूर की चीज़ों को बआसानी देख सकते हैं और इसकी के ज़रिए नए नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। इसी तरह खूरबीन की मदद से हम इन चीज़ों का बआसानी मुशाहिदा कर सकते हैं, यानी उन चीज़ों को गौर से देख सकते हैं जो कि आम इंसानों की आँख नहीं देख सकती, यानी कि जो बहुत छोटी होती हैं चीज़ें, उनको देखने के लिए हम खूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। जदीद दिफाई हथियार। मौजूदा दौर की अहम इजाद जदीद दिफाई हथियार। ज़माना कदीम में जंगें लड़ने के लिए घोड़ों और तलवारों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जदीद दौर में बंदूकें और दीगर टैंक वगैरह, इसके अलावा इससे भी ज़्यादा मिज़ाइल, कीमती मिज़ाइल बड़े बड़े जो दूर दूर तक निशाना लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे दिफाई हथियार इस्तेमाल होते हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। और अब इंसान एक जगह बैठकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, यानी कि ऐसे एटम बम बन चुके हैं जिसने इंसान को हैरत में डाल दिया है। बिजली। बिजली भी मौजूदा दौर की हैरत अंगेज इजाद है। एक ज़माना था कि जब बिजली कड़कती थी तो इंसानी दिल दहल जाते थे, लेकिन अब यही बिजली इंसान के लिए एक कनीज़ का काम दे रही है। ये बिजली हमारी रात को दिन में बदल देती है। इनके मैदान में भी साइंस की करिश्मा साजियाँ काबिले कदर है, यानी कि इसी इल्म की बदौलत प्रेस में, यानी कि छापा खानों में बेशुमार कुतुब छप रही हैं, और ये प्रेस किससे चलते हैं? ये भी तमाम बिजली की मदद से ही चलते हैं। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत से ऐसे आलात हैं, घरेलू आलात हैं जो कि बिजली से चलते हैं, जैसे पंखे, मोटरें, एयर कंडीशन, ये तमाम बिजली के मरहूने मिन्नत हैं। तिब्बी शोबे में तरक्की। साइंस की बदौलत तिब्बी शोबे में भी बेशबहा तरक्की हुई है। मसलन ऐसी ऐसी मशीनें ईजाद हो चुकी हैं जिसकी बदौलत इंसानी बीमारी की बआसानी तशख़ीस की जा सकती है। मसलन एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की वजह से अंदरूनी बीमारियों का भी पता चल जाता है। साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि गुर्दे, दिल, फेफड़े भी साइंस की वजह से तब्दील किए जा सकते हैं। साइंसी इजादात का दुरुस्त इस्तेमाल। हमें चाहिए कि हम साइंसी इजादात का दुरुस्त इस्तेमाल करें, यानी कि इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि इससे इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा पहुँचे। इसका गलत इस्तेमाल ना करें, यानी कि जदीद दिफाई हथियार यानी कि एटम बम और हाइड्रोजन बम, इसके अलावा बंदूक, इन तमाम चीज़ों को हम सिर्फ इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करें, ना कि ऐसे मकासद के लिए जिससे ज़मीन पर इंतशार फैले और लोगों में खौफ फैले। हमें चाहिए कि हम आगे भी इसी तरह कोशिश करते रहें, और तालिब इल्मों को चाहिए कि वो भी दिन रात मेहनत करें ताकि कामयाबी हासिल करें और मुल्क को नई नई इजादात से नवाजें। शुक्रिया।